कि ये पीर जो होंगे ना पीर पीर चार तरह के, कितनी तरह के जरा गिनती याद रख के जाइए कितनी तरह के होते हैं पीर। सानी सबक याद हो जाएगा उम्मीद है। एक होंगे फसली, एक होंगे फसली, एक होंगे नस्ली, एक होंगे नकली, एक होंगे असली। कितनी किस्में हो गई? चार। केड़े केड़े फिर जरा दोहरा लो। फसली, नस्ली, नकली, असली, ये चार किस्म के होते हैं पीर। ते जेड़े होंगे ना फसली, पहली किस्म तो शुरू करते हैं। जेड़े होंगे फसली, ये वो होते हैं जो 6 महीनों बाद मुरीदां दे घरां दे चक्कर लाते हैं कनक दी ते मुंजियां दी वाड़ी ते ऐंगा देंगे चक्कर लाते हैं। मुरीदियां नूं हत्थ मार चार जो भी मामला कर करा के ते सारी फसल कट्ठी करके ते नाल ही लैके टुर जाते हैं। फसली है ना जिस तरह फसली बटेरे होंगे उंज ये भी आंदे फसल कट्ठी करते हैं, राशन कट्ठा करते हैं, लैके हो गए पूरा साल राम सकून दे नाल मलमल दे गद्दे ते बह के पीरी मुरीदी कीती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जेरे मुरीद नूं लोड़ पई ओ आप ही आएगा, नाल पट ढिला करांगे, विच मार रख के गरम करके टुर जाएगा। कहा ये फसली है, ये 6-6 महीने बाद आते हैं और आकर फेरा शेरा पा के लैके निकल जाते हैं, माल पानी सारा कुछ। कहने के दूसरी किस्म होंदी है वड्डे पीरां दा महीना है। मैं तां वास्ते गुफ्तगू शुरू की वड्डे पीरां दी निस्बत नाल असीं ते उहां दे निगाह दे नाल चल रहे हैं। तो दूसरी बात कहते हैं दूसरे होते हैं नस्ली। सुभान अल्लाह, बच्चे भी सब याद हो गए। दूसरे होते हैं नस्ली, अल्लाह आपको आलम दीन बनाए बामल। तो कहा दूसरे होते हैं नस्ली। वो केड़े होंदे हैं जनाब? ऐ सुनियो जरा, ऐ तुहानूं बड़े नजर आएंगे जे अगे पिछे होण। वो होंदे ने मेहनतां उहां दे वड्डियां ने कीतियां ने ते ऐ एक नंबर दे नकम्मे होंदे हैं। बिल्कुल मेहनत बड़ों ने की है ते थल्ले आ गए ढोल बजाना शुरू कर छड़े। मेहनत उन्होंने की है, नीचे आकर ये मुरीदियों को जफ्फियां डाल रहे हैं। मेहनत उन्होंने की है। इनकी शादियों पर जाकर देखो तो आपने कहेंगे जनाब हमारे मोहल्ले में स्टैंडर्डेबल लोगों ने भी इस तरह की शादी नहीं की। मेहनत बड़ों ने की है। तो बैठे हुए ये ऊपर कहा ये नस्ली है, पीछे से नस्ल चल रही थी, मेहनत उन्होंने की है और खा ये रहे जनाब केरे नस्ली। तीसरी किस्म है नकली की। इसकी मिसाल नूरीपुरी सरकार है। नूरीपुरी सरकार मर गया था हूं ते की कहेगा नूरीपुरी सरकार। 2 बंदे नूरीपुरी सरकार नूं चुकते हैं ते 4 बंदे ओदे वाल चुकते हैं। समझ आई? 8 फुट लंबे वाल, पीर साहब तो भी लंबे वाल ते ओ अल्लाह दा वली बना दे। जनाब ये वली है। कितने चुंडियां वाली सरकार ते कितने जफ्फियां वाली सरकार ते कितने जो है हेलमेट वाली सरकार ते कितने शावर वाली सरकार ते कितने दुल्हन वाली सरकार। ये सारी सरकारें और मोहतरम ये सारे जो है ये जैली नकली हैं। और इतनी लिट्टे बढ़ाकर, इतनी दाढ़ी मुंडवाकर, 10-10 अंगूठियां पहनकर, चरसुर बंग के सूटे लगाकर हमने वलायत का ताल्लुक इनके साथ समझ लिया। असि कह जी शरीयत और चीज है, तरीकत और चीज है। सूफी फरमाते हैं जेड़ा बंदा शरीयत नालों तरीकत नूं जुदा समझे वो बेईमान है। फरमाया शरीयत तरीकत से जुदा नहीं है, तरीकत शरीयत से जुदा नहीं, लाजिम और मलजूम है। जेड़ा कहते हैं असी शरीयत वाले हैं तरीकत वाले नहीं कहा वो भी फराडी है। जेड़ा कहते हैं असी तरीकत वाले हैं शरीयत वाले नहीं कहा वो भी फराडी। कामिल वो है जो कहे शरीयत और तरीकत दोनों के साथ ही है, दोनों हमारे सीनों में है और हम उनके साथ चलते हैं। ये है नकली। मैंने अभी बहुत ज्यादा इनकी वजाहत नहीं की, मेरे पास पूरा मुआदा पीछे डिटेल के साथ, लेकिन मैं कहता चलो इन्ना भी हजम हो जाए तो बड़ी गल है। हाजमा जिस हिसाब का हो उस हिसाब की दवाई देनी चाहिए। चौथी किस्म असली। चौथी किस्म कौन सी है? असली। कहा ये वो पीर है जो असली पीर है, जो असली पीर है। कहा चाहे ये पीछे से नस्ल से चलते आ रहे हो, चाहे किसी नस्ल वाले ने इन्हें जो है ताल्लुक दे दिया हो। कहा असली पीर है। और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला लेंगे असली पीर की निशानियां बयान की। आदर भाई 4 निशानियां असली पीर की। कितनी निशानियां? 4 निशानियां असली पीर की। कहा कौन कौन सी? कहा पहली निशानी यह है कि वो सहीउल अकीदा हो। सहीउल अकीदा हो किस तरह का? कहा उसके किदे लख बड़ी लोग लिखवाए रहे, शेह तरीकत, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, फहरे अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत। इन अलकाबात का मतलब ही समझा दो कि मतलब क्या है। वो इतने लंबे अलकाबात लगाने के बाद
जनाब मोहतरम पीर साहब ने जनाब चेहरा भी सही तरह वो भी मुंडा के आए हुए। और रहबर शरीयत कहां से हो गए? रहबर शरीयत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला, पीर तरीक़त सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला हुज़ूर की निगाह से कहा पीर तरीक़त देखते हैं तो करबला के हैबों में मेरे इमाम हुसैन को देख। कहा वो है पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, परवाना शम्मे रिसालत, कहा वो है। आप उस तरफ देखें। और करबला के हैमे में आज क्या देंगे जनाब? नहीं जी, हाथों रखना चाहिए, सुलो कुलियत कर लो, हैं सुलो कुलियत कर लो, सारे एक जगह खलोंगे चाहिए, होना चाहिए, कुछ नहीं हो जाता, थोड़े बहुत इख्तिलाफ़ात होंगे। मैं कि अगर सुलो कुलियत की बात होती तो इमाम हुसैन करबला में छोटे छोटे बच्चे ना ज़बह करवा देते। समझ आइए, ये पल्ले बांध कर चाहिएगा। कोई बंदा कहता है जनाब कोई बात नहीं, वो भी एनजी थे, वो भी ठीक ही थे, वो भी एनजी, उनको जनाब किस तरह हम हुसैनी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हुसैनी है और इंशाल्लाह हुसैनियत पर ही बहुत आए, दुआ है लगभग, ठीक है। तो कहा इमाम हुसैन ने करबला में बताया कि सुलो कुलियत की अगर बात होती, इमाम हुसैन से ये नहीं कहा जा रहा था कि आप अकीदा रावजी वाला अपना ले, ये नहीं कहा जा रहा था कि आप इल्म गैब के मुनकिर हो जाए, ये नहीं कहा जा रहा था कि आप इन लोगों से जफियां डाले। सिर्फ एक बात थी कि यजीद के साथ जो है उसकी हिमायत कर ले कि ठीक है, और यजीद के साथ काम भी नहीं करना था। यजीद अपने इलाके में है, उससे कहा तो मैं इलाका दे देता हूं, सिर्फ और सिर्फ आप मेरे हाथ में हाथ दे दे, और जो हुसैनी होगा पीर इस बात को समझ लेगा कि मेरे वालिद मोहतरम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला बताया, कहा ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं जाएगा, जान दे देंगे, यजीद के हाथ में जाएगा। तो सिद्दीक़ अकबर को गालियां देने वाले किसी पलीद के हाथ में कैसे जाए? सिद्दीक़ अकबर को गालियां देने वाले किसी पलीद के हाथ में कैसे जाए? तो मैं कहता हूं मोहतरम, जब औलाद अपने बड़ों के तरीके से हटती है तो उनको समझाया जाता है कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, बड़ों का तरीका ये है, वापस आ जाओ, वापस आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा होता है। तो कहा जो असली पीर है उसकी चार शर्त है। पहला, सहीउल अकीदा हो, उसके अकीदे में कोई खराबी ना हो, उसको हर सहाबी नबी का नारा चुभता ना हो, उसको हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान पर तकलीफ ना होती हो, मरोड़ ना पड़ते हो, उसको सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की अफजलियत पर कोई इश्कालात ना हो, कोई परेशानी ना हो। कहा असली पीर वो है जो पहली शर्त ये है कि सहीउल अकीदा हो, दूसरी शर्त ये है कि वो फासी के मौलिद ना हो, यानी एलानिया गुनाह करने वाला ना हो। मोहतरम एलानिया गुनाह किसे कहते हैं? एलानिया गुनाह से मतलब ये है कि जिथे ढोल वजदे पे उथे भी खलो गया जाके, जिथे कवाली हो रही है, ढोल टमका हो रहा है, उथे भी पैसे लुटा रहे हैं। कहा ये वाला ना हो, ये वाला नहीं चलेगा, ये इनवैलिड हो गया है। वैलिड वही है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक चल रहा है, जो इन चीजों से बच रहा है। कहा वो बीबियों से मिलने वाला ना हो कि उनके साथ उसके मामलात उस तरह के गठ जोड़ ना हो। कहा वो भी म्यूजिक सुनने वाला, वो चर्च और बंद के सूटे लगाने वाला ना हो, बल्कि वो नमाज पढ़ने वाला, नमाज की तरह बुलाने वाला, चेहरे से भी जो है हुजूर की सुन्नत सजाने वाला, अमल से भी शरीयत के मुताबिक हो। कहा ये है असली पीर की दूसरी निशानी। तीसरी निशानी ये है कि इतना इल्म तो रखता हो कि अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से निकाल सके, अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से निकाल सके। मतलब किताबां नाल ओदा ताल्लुक प्यार मोहब्बत होए, समझ आइए। ऐथे पीर ओनू समझिया जांदा है जेड़ा किताब दे नेड़े वजदा ही नहीं बल्कि मस्जिद दे नेड़े ही वजदा, ओदे दिल दियां पढ़दियां। मैं कहा तेरा दिल ऐडा ही पाक हो गया, तू अंदर वड़ गया जाके है। अगर दिल की नमाज ही होती तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तखसीस फरमा देते कि जेड़ा इस लेवल ते आ गया वो दिल दी नमाज पढ़ ले, वो अंदर पढ़ ले, तो बाहर पढ़ने की लोड़ कोई नहीं। और जिनकी मोहब्बत में हम बैठे हुए हैं, हजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक बदली में शैतान ने आवाज दी, ये असली पीर है। बदली में शैतान कहता है ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने तुझे नमाजें माफ कर दी, तुमने बड़ी बातें की हैं, 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करते रहे हो। जब दुनिया में आए थे तो 18 पारे तुमने पहले दिन ही सुना दिए थे। ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुमने पत्ते खा कर गुजारा किया है। ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुमने बड़ी रियासतें की हैं, तुमने बड़ी मेहनत की हैं, लिहाजा आज हम तुझे तेरी नमाजें माफ किए देते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, असली पीर का अंदाज क्या होता है? आपने देखा, कहा ओ बदबख्ता, नमाजें तो रसूलुल्लाह पर माफ नहीं हुई थी, तू मेरी नमाजें माफ करने वाला कोई शैतान ही लगता है, शैतान ही लगता है। अबू शैतान कहता है अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। कहा नहीं ये बदबख्ता शैताना, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, अगर इल्म बचाता होता तो तुझे बचा लेता, मुझे मेरे रब के फजल ने बचा लिया है। समझ आया? मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया।
तो ये असली पीर है। कहा किताबों से ताल्लुक वास्ता रखता हो। और चौथी शर्त ये है कि खुद सैयद हो या किसी सैयद ने उसे इजाजत दे दी हो बैत करने की, ठीक है ना, बिल वास्ता या बिला वास्ता उसका सिलसिला नसब हुजूर से जा मिले। तो हमें ये 4 असली पीर की भी आपको निशानी जिदा जिदा है वे। मैं ऐसे नहीं कहा कि तुम जगह जाके उड़े मुकियां चलाओ, कम से कम रात को सोच के सोना, ठीक है, रात को सोच के सोना। और मैं आपको दावत फिक्र देता हूँ, मैं कहता हूँ बाकी होंगे कई लोगों के पीरा में उज़ाम कामिल हैं, मैं एतराज नहीं करता किसी पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अमीर रस्मों को देखे तो सारी शरायर मिलती है, हर चीज मिलती है। मुर्शिदी इतार को देखें, आप शरीयत के पाबंद हैं, इल्म के साथ ताल्लुक रखने वाले और लोगों को फिस्क से बचाने वाले, खुद भी गैर फासिक, और साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डायरेक्ट तो सिलसिला नसब नहीं मिलता, आप मेमन हैं, लेकिन आपको सय्यदों में बैत करने की इजाजत दी हुई है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक असली पीर देखना है तो मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब को देखें, फिर मुर्शिद को देखें। इसलिए मैं कहता हूँ हाँ, जिसका पीर कामिल है, इलियास कादरी साहब ने किसी कामिल पीर का मुरीद है, तो उसके लिए लाजिम है कि अपने ज़माने के तमाम औलिया से अपने पीर और मुर्शिद को अफजल जाने, ठीक है। तरीक़त का उसूल बता रहा हूँ, ऐ ना कोई बात चुके कि जनाब है सिर्फ उन्होंने दी तरीफा कर देंगे और कोई गल नहीं दसे। मैं आपको तरीक़त, आपकी तरीक़त में फ़र्क ना आ जाए किसी की तरीक़त में। मसला ये है कि अपने पीर साहब अगर कामिल हैं, तो कामिल का पता किन चलेगा, ऐ ज़रा सबक याद कर ली तो काट के सुन ली फिर। तो अगर कामिल हैं, लगता है ठीक है माहौल, तो फिर उनकी आप उनको अफजल जाने, मोहब्बत सबसे करे जो अहले इल्म है, जो बामल है, सबसे प्यार है, लेकिन अफजल उनको जानेंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।